जितना भी अज्ञानता से तो हमने बनाया ये सारा कुछ। कहते हैं जैसे आकाश में कोई विकार नहीं है। अब अगर हम वही ब्रह्म हैं तो ये विकार क्यों? तो विचार करें ना, अगर ब्रह्म में कोई विकार है क्या? नहीं ना। अगर हम भी ब्रह्म में भी क्या हैं ब्रह्म हम, ठीक है ना, इसमें कोई शंका तो नहीं है। जब हम ब्रह्म हैं तो विकार क्यों? अब विकार क्या है? देखो, मैं जानना जन्म मरण रूपी सबसे बड़ा विकार है, और ये दुख सुख परिस्थितियों का लगना, ये फिर विकार क्यों? कहते हैं जैसे आकाश में कोई विकार नहीं है, भरम से रस्सी में सांप दिखता है क्या? सांप था रस्सी में? नहीं, पर दिखा कैसे? अज्ञानता के कारण हमें रस्सी में सांप दिखा। कहते हैं सो तब तक है जब तक रस्सी को नहीं जाना। ये कब तक सांप दिखता है? जब तक रस्सी का ज्ञान हमें नहीं है तब तक दिखता है। ऐसे ये जगत, ये संसार हमें कब तक दिखता है? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। कहते हैं जब रस्सी को जाना तब सर्प का भरम निवृत्त हो गया। फिर सर्प रहा क्या? सर्प को डंडा मार के भगाया क्या? था ही नहीं, तीनों कालों में नहीं था। पर डर कैसे लग रहा था? डर लग रहा था ना। कहते हैं जैसे जब रस्सी को जाना तब सर्प का भरम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जन्म मरण आदि विकार आत्मा में तब तक दिखते हैं जब तक आत्मा को हम नहीं जानते। जब आत्मा को जान लिया तब विकार खत्म। जैसे सांप खत्म हो गया, सांप था ही नहीं। अब ऐसे ये विकार है ही नहीं जन्म मरण का। कौन जन्म ले रहा है, कौन मर रहा है, ये तो खेल चल रही है, ये एक लीला चल रही है। अब जैसे बुलबुले आया जल में से, समुद्र में से, उसी में ही लय हो गया। फिर आया, फिर लय हो गया। तो ये क्या है? एक खेल ही तो हो रहा है, और क्या? उससे अलग कुछ है क्या? ऐसे ही हम आ रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, और उसी में ही लय हो रही है। पर भूल क्या हो जाती है? हम बुलबुले अलग निकल जाते हैं, हम तरंग बन बैठते हैं। यह भूल है, सबसे बड़ी भूल है मूल के अंदर। अगर हम ये भूल करें ही ना तो फिर वही उसी से आ रहे हैं, उसी में लय हो रहे हैं, सारा कुछ खत्म हो गया। जितना भी भरम था ना, भरम से मैंने बनाया था जाल, वो सारा जाल मेरा वहाँ निवृत्त हो गया। जब आत्मा को जाने तब ये सारा विकार नष्ट हो जाएगा। हे राजन, विकार से रहित आत्मा तेरा स्वरूप है। विकार से रहित आत्मा हम सब का स्वरूप है। उसकी भावना करें फिर हम औरों की भावना क्यों करते हैं? करते हैं ना औरों की भावना, घर की, परिवार की, कितनी भावना हम कर रहे हैं। कभी इस भावना की भी दृढ़ता हुई कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, ये मुझ साक्षी में सारा खेल चल रहा है, ये सारा खेल मेरे से ही हो रहा है। कहते हैं बाहर वाला तो दूर, अपनी इंद्रियों को ही देखेगी ना, इनको भी तो मैं आज्ञा दे रही हूँ, मेरी आज्ञा से ये चल रहे हैं। अब देखो ये आज्ञा भी हमारी कितनी मान
काम नहीं करना, कान ने दूसरे का काम नहीं करना। इसलिए हम इनको धर्मात्मा कहते हैं, इंद्रियों को। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने धर्म में रत हैं, इसलिए इनको धर्मात्मा बोलते हैं। जिन्हें कुछ पता ही नहीं, जड़ है ना ये इंद्रियां, इनको कुछ पता ही नहीं है, फिर भी धर्मात्मा का रोल अदा कर रही हैं। और हम देख लो है ना, सारा कुछ पता होते हुए भी हम अपना रोल नहीं अदा कर रहे, हम औरों का रोल अदा करने पे तुले बैठे हैं। अब कितना गलत कर्म कर रही हैं, फिर गलत काम करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, फिर उसका फल मिलता है, प्रतिकूल अवस्था आती है, लरोंदे क्यों? अपनी तो गलती है। बच्चे को कैसे डांटते हैं, गलत काम किया तो भुगत, बोलते हैं ना बच्चे उनको, हम ऐसे, हमें कौन बोलेगा? देखो अपना साक्षी हमें खुद बोलता है, गलत काम किते तो भुगत, लरोंदी क्यों हुई? अब देखो खाली ऐसी आवाज़ आती है तो वही मन शांत हो जाता है, वहीं पर मन हमारा एकदम लय हो जाता है। ठीक है ना, मेरा कितना ही ना, चल अच्छा है कि हुण नहीं बढ़ता पे, नहीं तो क्या होता है, कण का मण मिलता है। अगर अब भी नहीं निकलेगा हमारा किया हुआ, तो आगे चक्रवृद्धि ब्याज नाल निकल से, हुण निकलता पे तो मुस्कुराना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। अब निकल रहा है हमारा, बहुत अच्छा है। अब इसलिए कहती हैं ये सारा कुछ क्यों होता है, जब हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते। जब आत्मा को जानते हैं तब कुछ है ही नहीं, सारे विकार नष्ट। हे राजन, विकार से रहित आत्मा मेरा स्वरूप है। जब उसमें स्थिति होने लग जाती है ना, तब परिस्थिति अनुभव नहीं होती, पर की स्थिति का हमें कुछ फील ही नहीं होता। जैसे दूसरों का एक्सीडेंट होता है तो देख लेते हैं, थोड़ी देर बोलते हैं बेचारे नल ठीक कहने थे, बस जितनी देर वो वाली फीलिंग होती है पानी में लाइन वाली, वैसी खुद की परिस्थिति भी ऐसी ही होती है। उस टाइम थोड़ा सा लगा, फिर उसके बाद वैसे के वैसे नॉर्मल, कुछ नहीं। ये भाव आता है अच्छा है, निकल गई। कहते हैं उसकी भावना कर जो मेरा स्वरूप है, जिसमें तेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। आत्म पद को कहीं खोजने नहीं जाना। कहते हैं जिसमें तेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, उसको तेरे को कहीं खोजने जाना है क्या? जाना है हमने कहीं उसको खोजने? कहाँ है वो? अपना आपा, हम स्वयं में है वो। कहते हैं उसको तेरे को कहीं खोजने भी नहीं जाना, ना किसी वस्तु को जानकर तेरे को कोई ग्रहण करना है कि ये आत्मा है, इसको मैं उठा के अपने अंदर डाल दूँ, इससे मेरे सारे विकार खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना। और ना किसी काल की अपेक्षा से ही है कि कोई काल है जिस काल में मेरे को मेरी आत्मा मिलेगी, या आत्मा मेरा अपना स्वरूप है ना। क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कोई काल नहीं है कि उस काल में मेरे को मैं इतना जप कर लूँ, तप कर लूँ, है ना, इतना अनुष्ठान करूँ, फिर जाके मेरे को अपना वो आत्मा प्राप्त होगी, मेरा वो साक्षी प्राप्त होगा। मुनि जी कहते हैं ऐसा भी नहीं है, वो तो तेरा अपना स्वरूप है। जब तो उससे मिलना चाहता है तब मिल ले, वो मना नहीं करेगी मैं तेरे को अब नहीं मिलना चाहता। और सर्वदा अनुभव रूप है, हमेशा हर काल में हर पल हमारे साथ है। तुझसे भिन्न
तो कुछ वस्तु ही नहीं है। तू अपने यथार्थ रूप को जान। हमारे से भी कुछ है क्या? फिर इतनी देरी क्यों? वो यथार्थ रूप मेरा अपना आपा स्वयं में, मैंने कहीं से लाना भी नहीं है, किसी ने मेरे अंदर डालना भी नहीं है, तो उससे हम इतनी दूर क्यों हैं? देरी क्यों है उसमें मिलने से? क्योंकि हम कभी बैठकर ना अनुभव ही नहीं करते उसका। पहले तो बैठेंगे ना, बैठेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, जान पहचान करेंगे, मुलाकात जान पहचान में बदलेगी। जब जान पहचान हो जाती है फिर तो बिना रुकावट एक दूसरे के घर आते जाते हैं। पहले पूछना पड़ता है। अब कहते हैं वो आना जाना कब शुरू होगा? जब वो आना जाना शुरू हो जाएगा तब समझो कि हम उसके निकट हैं। निकटता से पहले नहीं हमसे, मतलब क्या? फिर हम उसमें टिकना शुरू कर रहे हैं। उसमें आने जाने का मतलब क्या? जब हम बाहर का आना जाना बंद कर देंगे, जब बाहर का आना जाना बंद होगा तो हमारी वृत्ति बिखरेगी नहीं। हमारी वृत्ति अंदर खुद सिमटी रहेगी। कहते हैं इस वृत्ति का इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए कि चलते में बैठा रहे। चलता कौन है? इंद्रियां चलती हैं, ये शरीर चलता है। वो तो वैसा का वैसे है। अब कहते हैं फिर जब शरीर चल भी रहा होता है, इंद्रियां चल भी रही होती हैं, तब भी वो अपने आप में बैठा होता है। क्यों? उसको क्या नजर आ रहा होता है? अपना स्वरूप, अपना स्वरूप नजर आ रहा होता है। जैसे वो कह रहे थे ना, खाते हुए भी नहीं खाते, ध्यान ना पीछे हम करके आए हैं। इंद्रियां देखो, जब वो साक्षी है तब क्रिया हो रही है फैक्ट्री की, तो इसका मतलब उसका आना काफी है, ये अपने आप चल पड़ता है। ऐसे तो मुर्दे की भी इंद्रियां चलें, फिर मुर्दे की भी चलनी चाहिए इंद्रियां, पर मुर्दे की नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो त्रिपुटी ही टूट गई। अब वो बैठा हुआ है अंदर, खाली जैसे हम कहते हैं ना, राजा का बैठना काफ़ी है, सारी कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। अहम वाला क्यों होगा? वो तो शरीर वाला हो गया। शरीर वाला थोड़ी देता है, शरीर वाला देता तो मुर्दा भी चलता। जब उसकी त्रिपुटी टूट जाती तो वो भी सारी क्रिया कर, मक्खी बहने को बर्फ से सुखा देते हो तो भी चिका मालूम लहरा है। तो साक्षी का ही तो है, साक्षी ही तो राजा है, वही तो कर रहा है सारा कुछ। अब स्वभाव इतना बन गया कि साक्षी का आना काफी है, ये फैक्ट्री अपने आप चल पड़ती है, पर उस स्वभाव को हमने ये ना जाना कि उससे चल रहा है। हमने क्या जान लिया? मैं से। कितनी बड़ी हम भूल कर रही हैं। यही भूल हमें बार बार वापस ला रही है। इस संसार के अंदर तरंग बन के बैठ गए, जबकि तरंग क्या है? जल है ना। तो अलग मान रही है ना, खाली मानना ही तो है। नहीं तो चाहे वो तरंग माने, चाहे जो कुछ माने, निकल भी जल में से रही है, लय भी उसमें से हो रही है, खाली मानने से वो अलग हो गई। हम भी मानने से अलग हो गए। अब अगर हम वही मानने में ब्रह्म होता, क्या बेबस से थोड़ी मरसू है, तो वैसे का वैसे ही होगा इसका भी। खाली मान जाते हैं ना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो छुटकारा हो जाएगा। वही हमारी वही पांच तत्व, पांच तत्वों में लय हो जाएंगे।
जैसे भूने बीज को पृथ्वी अपने अंदर समा जाती है, ऐसे हमें वो अपने अंदर समा लेगा। जैसे सागर नदियों को अपने अंदर समा लेता है, तो उन नदियों का नाम बचता है क्या? वो वही रूप हो जाती हैं। ऐसे हम भी वही रूप हो जाएंगे। फिर कहते हैं ये कैसे होगा? अनुभव से। अनुभव से होगा। तुझसे भिन्न कुछ वस्तु ही नहीं है। हम अपने यथार्थ रूप को जाने। आत्मा की ना जानने से मनुष्य अपने को दुखी मानता है। आत्मा को नहीं जाना ना, मैं बहुत दुखी हूँ। अब दुख तो है ही नहीं उसमें। बाहर गंदगी पे बैठेगा तो मच्छर कीड़े मकोड़े सारे तेरे को काटेंगे। अब गंदगी ये शरीर है, इस शरीर पे बैठते हैं तो दुख सारा आते हैं। ये अगर हम शरीर पे ना बैठे तो वहाँ तक किसी की हिम्मत है पहुँच सके? कोई पहुँच ही नहीं सकता कहीं तक। मैं पहुँचाती हूँ स्वयं वहाँ पर। लतो पागली पुंचिंदी बैठी ना पूजा तो ना। बाहर वाले किसी को भी तू अपने अंदर मत पहुंचा तो तेरे को दुखी कौन करेगा? दुख कहाँ है फिर? कहते हैं इससे मनुष्य तब दुखी होता है क्योंकि अपने यथार्थ को नहीं जानता। फिर उसको ये भी दुख है कि मैं मरूंगा, मैं गरीब हूँ, मैं दास हूँ इत्यादि दुख। ये तब तक होते हैं जब तक आत्मा को वो नहीं जानता। मैं अमीर हूँ। अमीर कैसे हुआ? अगर धन है तो धनी हूँ। तो ये विशेषता किसकी है? धन की। अगर धन नहीं है तो गरीब हूँ। ये तो हमने किसी दूसरे का लक्षण अपने ऊपर कर दिया है ना? क्यों मैं आरोप कर रही हूँ दूसरे का लक्षण अपने ऊपर? धन मेरे से अलग है ना। जो चीज़ मेरे से वाकई में वास्तव में ही अलग है तो मैं उसकी विशेषण क्यों ले रही हूँ अपने ऊपर? अब यही भूल है। भूल देखिए कहाँ कहाँ हम करते हैं, किधर किधर हम करते हैं। गलतियाँ निकालने बैठे, किन्हें रिजर्व ही ख़त्म थी वैसे, इन्हें आप गलतियाँ कर दूँ। अब इसलिए कहा कि जब आत्मा को जानते हैं तब हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जब ये सारी भूलें निकाल दें, एक सबसे बड़ी भूल खाली शरीर को मैं मानना। जब इसको मैं मानना शुरू कर दिया सारा कुछ आ गया। भूल 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 भूल। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। खाली एक झूठ निकाल दें ये वाला तो वहीं से हम बच जाएंगे। फिर जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है तो बड़े आनंद को प्राप्त होती है। ऐसे ही हमारा हाल है। वो ब्रह्म वो साक्षी हमारे पास है पर हम स्वप्न में हैं, जाग ही नहीं रहे। वो ज्ञान की जागनी में जागे फिर जाके बाहर निकलेंगे हम। कहते हैं जब ज्ञान की जागनी में जागते हैं फिर जाके वो आनंद आता है कि नहीं आता? जब उसकी एक डेमो भी ले लेते हैं ध्यान समाधि में तो उस टाइम हमें कितना आनंद आता है। कहते तब वो स्त्री आनंद को प्राप्त होती है, उसके सारे दुख शोक नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, वैसे ही तेरा आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है। खाली तेरे को क्या करना है? स्वप्न से जागना है। स्वप्न में भूल
भूल गई ना, बालक तो उसकी गोदी में था, स्वप्न में देख रही है कि बालक है ही नहीं मेरी गोदी में, तभी उसको दुख लग रहा है। अब हमें क्या करना है? जागना है, इस अज्ञान रूपी स्वप्न से जागना है। उसके प्रमाद से तो दुखी अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निंद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक सारे नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रिय आदि जो दृश्य हैं उनसे मिलकर अपने को यह जानना कि मैं हूँ, यही सबसे बड़ी अज्ञान की निद्रा है। क्या बताइए अज्ञान की निद्रा? ये अपनी इंद्रियों को मैं मान रखा है, शरीर को मैं मान रखा है। बोलते ठीक है मेरे सिर में दर्द है, पर अनुभूति में क्या आता है? अंदर तन मन तक अंदर तक ये पहुंचा हुआ है, दर्द है दर्द है दर्द है। जब हम बोल सही रहे हैं तो देखते सही नहीं है। कहते हैं इससे रहित होकर देख, इससे रहित, इस शरीर से रहित होकर देख, जिसमें आनंद को तू प्राप्त होगा। जब इससे रहित होकर देखेंगे ना, क्या हम देख सकते हैं इससे रहित होकर? साक्षी भाव में आ जाएं तो हम देख सकते हैं। अब कहते हैं जब किसी अंग में दर्द हो रहा होता है, लता अपनी धुन चला रही तो हिंदे दर्द हिंदा पे हो जाता है ठीक, फिर उस टाइम धुन चलाती है इसमें दर्द हो रहा है, हाँ उस टाइम चलाती है, या धुन हर टाइम चले था? ये वाली धुन हर क्रिया करते हुए चले तो उस फिर हाँ यही अलग हो जाएगा। अब वही तो कह रही हैं, यही अज्ञान की निद्रा है। इससे रहित तो होकर देख, फिर उसमें आनंद आएगा। ये जो यथार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। जो हमें इन आँखों से देख रही है ना, सब मिथ्या है, उनमें कुछ सत्य नहीं है। जैसे बालक मिट्टी में राजा, सेना, हाथी और घोड़े की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में उनमें कोई राजा होता है, ना सेना होती है, ना कोई हाथी घोड़ा होता है। क्या होती है? मिट्टी, खाली मिट्टी ही मिट्टी होती है, मिट्टी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही चित्त रूपी बालक ने आत्म रूपी मिट्टी में जो राजा और सेना आदि संपूर्ण विश्व की कल्पना की है, सब मिथ्या है। वास्तव में क्या है? वही ब्रह्म, वही साक्षी, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब जैसे बालक कल्पना कर रहा है मिट्टी के अंदर, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बालक की दृष्टि में है। अब ऐसे अब दिवाली के टाइम वो चीनी वाले खिलौने मिलेंगे अलग अलग। अब बच्चों की दृष्टि में तो वो अलग अलग हो जाएगा, पर वो हैं क्या? सारे चीनी। चीनी से अलग है क्या? नहीं, चीनी से अलग कुछ भी नहीं है। बड़े महाराज जी क्या करते थे? बीजी महाराज जी को आटा कहते थे, मल आटा। बीजी महाराज जी तो आटा मिलवेंदे हैं, आटा मिलवा तो छोटे छोटे खिलौने बनवेंदे हैं। लब बाद जाके ये तोड़ दे सारा। लब उस टाइम तो हम दे बीजी महाराज जी दे अंदर भी मतलब तो बनवाए क्यों आनी, अलग अलग बनवाते बोला कुछ दिन हो दस हों क्या है। अब वो सारा लय हो गया ना, उसी में सारी सेना बनवा रखते हैं, सारी सेना बनवाते, सारा कुछ लय कर देता। अब है क्या? वही का वही है ना, वही आटे में से निकाला सारा कुछ, आटे में ही आ गया सारा का सारा। ऐसी ये सारी सेना है। अब बूंदी में जो निकली है यह सारी सेना,
क्या बेपासों निकलते दिखावे? निकल सकती है नहीं। अब लय भी उसी में होगी। ला रोना पिटना क्यों, है ना? फिर रोना क्यों? कहते हैं ये बैठ जाए अपनी बुद्धि में कि ये जितनी सेना है ये सारी मिथ्या है। ये दृढ़ता हो जाए हमें इस बात की। हे राजन, एक उपाय तुझसे कहता हूँ, उसे कर, जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावे। एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है, उसका त्याग कर। अब देखो क्या कह रहे हैं मुनि राजा को। शरीर को जो मैं समझा हुआ है ना उसका हाँ, कहते देखो खाली एक चीज आखसा, मेरे आखना ना वो चीज तू कर दे बस। ला देख देखो क्या मुझे फल मिल से। अब वो एक वस्तु क्या कह रही है कि अहम का तो त्याग कर दे बस। अब वो अहम क्या कि मैं मानना, इस शरीर को मैं मानना, इसका तू त्याग कर। इसका तू त्याग करेगा, इसके साथ साथ जो इसके वाले हैं वो स्वतः त्यागे जाएंगे। वो तेरे को त्याग नहीं करना पड़ेगा, अपने आप त्यागे जाएंगे। अब कहते हैं खाली तू इसका त्याग कर। अब इसका त्याग कैसे करना है? साक्षी भाव से, मन से करना है त्याग। बोलनल तो कहना थी वैसे ना ही बोलनल हिंदे वाले त्यागे वैसे। तो जब तक ये अनुभव नहीं करते ना हम, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अनुभव क्या करना है हमें? अपने आप का अनुभव करना है। उसके लिए जब तक एक आसन पे टिक कर नहीं बैठते, तब तक चलते में बैठा रहो कैसे करेंगे? और सारी जगह मतलब पूरा टाइम एक आसन पे आप टेकते बैठ नहीं सकते। क्रिया भी आएगी बीच में, वो भी करनी जरूरी है। तो पहले क्या हम अपना काम कर लेते हैं? अब इसलिए कहते हैं सुबह वाला टाइम हमारा अपना होता है। पहले हम सुबह अपना काम कर लें। अपना काम करेंगे तभी उसकी चार्जिंग सारा दिन चलेगी। फिर यहाँ आते हैं, फिर खाना और खा के जाते हैं। वो खाना हमारा सुबह तक, सुबह ब्याह खादा, वो वाला तीन तक, तो वाला ब्याह खादा। अब ऐसे हम खाएंगे अपना खाना, तभी जाके अपना काम बनेगा। नहीं तो पता नहीं चलता कि संसार में तेल बिछा पड़ा है, कब स्लिप कर जाएंगे कुछ पता नहीं चलना। कहते हैं जितना हम अपने अंदर ये वाले संस्कार भरेंगे, तब जाके दूसरे संस्कार निकलेंगे जीव भाव वाले। अब जीव भाव वाले संस्कारों से खाली करने हैं इसको। कहते हैं फिर जाके ये सारे दुख नष्ट होंगे। अब एक वस्तु कौन सी है? अहम अभिलाषा सहित वासना, इसका तू त्याग कर। फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ विचर। अब कहने से तो नहीं होगा ना, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। वो जब तक हमारा अभ्यास चलता है, फिर जाकर फिर जैसे कहते हैं ना, गुलाब को जहाँ मर्जी रख दो, गुलाब ने अपनी ही सुगंध देनी है, किसी दूसरे की मिलावट अपने अंदर नहीं ले आएगा। जब तक वो पक्का घड़ा नहीं बनता ना, तब तक संभलना है, तब तक संभलना है। तभी गुरुदेव हमें बचाते हैं बाहर संसारियों से, क्योंकि अभी कच्चा घड़ा है, किसी और का रंग ना चढ़ जाए। कहते हैं तब तक तो फिर जहाँ तेरी इच्छा हो तब फिर तू विचर, तेरे को मना नहीं है। तुझे फिर दुख का स्पर्श नहीं होगा। अगर वो बाहर जाएगा तो अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, पर वो पक्का बन चुका होगा तो उसके ऊपर कुछ असर होगा अच्छे बुरे का। जब तक वो पक्का नहीं बनता, फिर उसके ऊपर अच्छे का भी असर होगा, बुरे का भी असर होगा।
कहते हैं संकल्प ही उपाधि है और कोई भी उपाधि नहीं। हम जो कुछ बनते हैं कैसे बनते हैं? अपने संकल्पों से। कहते हैं भाई मैं बच्चा आ गया या तो अंदर पहले माँ की भावना आ गई ना, तो माँ बनी ता तेको बच्चा लिखिया, ता हुंदा दुख सुख तेको लग्या। पहले तो तू बनती ही ना अंदर, तो खुद संकल्प कर दिए ही आपने। कहते हैं वही उपाधि है। जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं दिख पड़ती, और जब तृण दूर करिए तब मणि प्रकट हो जाती है। अब जब तक ये उपाधियों से ढका पड़ा है ना, दिखेगा नहीं। तो क्या करना है हमें? उपाधियों को हटाना है। और देख गिनना भी कितनी कितनी उपाधियाँ चाड़ी बैठे हैं अपने अंदर, कितनी कितनी उपाधियाँ हैं इसके अंदर। वो सारी उपाधियों को पहले तिलांजलि कर दो, जला दो, सारी काट दो उन सबको। ज्ञान का हथौड़ा लेकर, ज्ञान का चाकू लेकर खुद सेंटर में खड़े हो जाओ, चारों तरफ से वो बंधन छुड़ा लो अपने, फिर जाकर वो मणि दिखेगी। नहीं तो मणि के दर्शन नहीं हो सकते। वैसे ही आत्मा रूपी मणि वासना रूपी तिनके से ढकी पड़ी है। जब वासना रूपी तृण दूर करिए तब आत्मा रूपी मणि प्रगटे। फिर दूर नहीं है वो। तो अब क्या करना है हमें? अब वासनाओं को काटना है और अपनी दृढ़ता करनी है। अपनी दृढ़ता करेंगे, है ना, उधर से वासनाएं हटेंगी, अपनी इच्छाएं हटेंगी, उपाधियां हटेंगी हमारी। अब तब जाके हमारी दृढ़ता होगी अपने साक्षी भाव में। आखदे नो कि बाहरों कहने पावना असा ना, कहने पावना है अंदर, वो पहले से ही हमारे पास है। प्राप्त की प्राप्ति करनी है, हम उससे दूर निकल गए। दूर निकल कर शरीर में चांद बैठो, शरीर से निकल के अब कहाँ जाना है? अपने अंदर। यह यात्रा चलती पी है, कश्मकश है या अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। एक बारी तो अपना अंदर पैर है, बाहर तो कुछ जरूरी मांगना है। एक बारी अंदर पैर है, अंदर पैर है तब अंदर का भी देख सी बैठा, बाहर का भी देख सी बैठा, फिर कोई तेरे को जरूरत नहीं है। वही पहले एक बार वही पुरुषार्थ करना है अपने को, वही कर लो, फिर चलते में बैठे रहो, जहाँ मर्जी विचरो, कोई मना नहीं है। पर पहले पक्का घड़ा तो हो जाए, है ना, कोई दूसरा हमें बहा के ना ले जाए अपने साथ। नहीं तो फिर हमारे पता नहीं चलता मन क्या 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 कचरा लेकर आ जाता है। अब इन भूलों को निकालना है। होमवर्क भी चल रहा है अपना, याद है अपना होमवर्क? क्या? कंचन बोलेगी। कोई फेल तो नहीं हुआ? आप दीदी बोलो। अच्छी बात है। ममता दीदी? आजकल क्रिया भी सबकी ज्यादा हो रही होगी। सब यही कह रहे हैं, होगा नहीं, भगवान करे नहीं हो, पर होगा तो वही कह रही हूँ ना, क्रिया दिवाली की चल रही होगी सबकी, आना साफ सफाइयों वाली। वही बात है ना। अब